दोस्तों नमस्कार। दिवाली आने वाली है और खुशियों का सीजन शुरू होने वाला है और मिठाइयों का लेने देने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। आप भी बहुत सारे लोगों को मिठाइयां देंगे, आपको भी बहुत सारे लोग मिठाई देंगे, खुद भी खाएंगे, दूसरों को भी खिलाएंगे। लेकिन इस दिवाली में एक क्वेश्चन जरूर पूछिएगा खुद से कि क्या आप सच्ची किसी को खुशियां दे रहे हैं या कहीं बीमारी तो नहीं गिफ्ट कर रहे हैं आप उन मिठाइयों के साथ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता जा रहा है आज के दिन में। दिवाली के टाइम में मिठाइयों का बनना, मिठाइयों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसी के साथ इंक्रीज हो जाता है एडल्ट्रेशन, इसी के साथ इंक्रीज हो जाता है मिलावटें। और उन मिलावटों से निदान प्राप्त करने का हमारे पास कोई बहुत सारा सटीक साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो आज के वीडियो में ये देखेंगे कि भाई पहले तो उसके कारण क्या है, कि कैसे एडल्ट्रेशन होता है, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं, और फिर कुछ एक जो टेस्ट्स हैं जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और लास्ट में बताऊंगा भाई ऑल्टरनेटिव क्या है, सबसे सरल तरीका क्या है, क्या करेंगे जिसमें बिल्कुल भी कोई रिस्क ना हो या रिस्क को बहुत ज्यादा मिनिमाइज किया जा सके। आप भी जिसको गिफ्ट करें हेल्थ गिफ्ट करें, और आपको भी कोई गिफ्ट करे तो भाई हेल्थ ही गिफ्ट करें। ऐसा कुछ आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है एसके शर्मा और मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन पूछने से कभी मत डरना। इस बार दिवाली में एक प्रण किया जाए कि भाई खुद भी बीमारी नहीं खाएंगे और दूसरों को भी बीमारी गिफ्ट नहीं करेंगे। ये पूरा का पूरा जो इशू है ये माइंडसेट का इशू है। हम लोगों को लगता है कि दिवाली में जब मिठाई खाई तो ही दिवाली मनाई है, या दिवाली में किसी को गिफ्ट किया तो वो मिठाई ही गिफ्ट होगी। और मिठाई बनती है दूध से, चीनी से, फैट से, इन सब चीजों से मिठाई बनती है। तो क्या हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं? क्या हम कुछ ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर सकते हैं? क्या हम कुछ और ज्यादा अवेयर हो सकते हैं? क्या वो तरीके हैं, क्या वो साधन है, कहाँ वो रिसोर्सेज हैं? तो आज के वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपको इक्विप करना चाहता हूं। एक तो कुछ जो टेक्निक्स हैं, जो श्योर शॉर्ट पब्लिश्ड टेक्निक्स हैं, कि हम लोग कैसे अडल्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने लेवल में, टू बी सेफ एट आवर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ, एंड टू ऑफर द सेफर थिंग्स फॉर आवर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एज वेल। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूं कि माइंड सेट कैसे चेंज करें और फिर क्या क्या चीजें स्पेसिफिकली बहुत सरल तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अगर उसको फॉलो करेंगे तो आप खुद भी हेल्दी रहेंगे और दूसरे को भी हेल्थ गिफ्ट करेंगे, ना कि कोई बीमारी गिफ्ट करेंगे आप। तो आज के वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि दिवाली गिफ्टिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, सेफर स्वीट्स कौन से हैं। तो शुरुआत करते हैं कि न्यूज में क्या चल रहा है। भाई दिवाली आ गई तो न्यूज में भी ये कवरेज आना शुरू हो गया कि शहर शहर मीठा जहर। ये आप देख सकते हैं, इंडिया टीवी का एक कवरेज हुआ था। तो शहर शहर मीठा जहर। तो और आगे चल के देखते हैं कि यूपी से पंजाब तक जहरीली साजिश, मेरठ में मिठाई में जहरीला रंग, रोहतक के काला नौर में भी मिठाई के सैंपल लिए गए, दिल्ली से हरियाणा तक खतरा, मथुरा में मिठाई में नकली घी। तो ये सारी बातें बस अब बड़ी कॉमन होने वाली हैं, आपको न्यूज में देखने को मिलेंगी। और फिर देखते ही रहेंगे, आपको डर लगने लग जाएगा। नकली मावे की मिठाई से किडनी फेल, गुरदासपुर में जब्त 9 क्विंटल मीठा जहर, दिल्ली से गुजरात तक बड़ी पड़ताल, मिठाई की दुकानों में मिला गंदगी का अंबार, और बस न जाने क्या क्या। तो न्यूज देखते हैं तो एक बारी को मन करता है कि यार अब नहीं मिठाई खाएंगे भाई, आज से नहीं खाएंगे। लेकिन फिर क्या हम लोग सच्ची अवेयर हो जाते हैं उस चीज के लिए? तो अवेयर तो नहीं होते हैं, फिर भी मिठाई लाते हैं। 31 अक्टूबर 2023 का एफएसएसआई सेट्स अप सर्विलांस ऑन स्वीट्स टू चेक एडल्ट्रेशन ड्यूरिंग दिवाली। तो एफएसएसआई ने भी इनिशिएटिव लिया है और अपने 4,000 जो उनके फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्ट किया है रिटेलर्स की सैंपलिंग करने के लिए। मैन्युफैक्चरर्स पूरे देश में आप सैंपलिंग करिए और देखिए कि कौन से कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। सो द मोस्ट कॉमनली अडल्ट्रेटेड आइटम इन इंडिया इज मिल्क। अब आप देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी जो एडल्ट्रेशन है, अधिकतर एडल्ट्रेशन मिल्क से या इससे संबंधित जो मिठाइयां बनती हैं उससे बनती हैं। तो कुल मिला के दूध और दूध से संबंधित जो उत्पाद है उसमें सबसे ज्यादा मिलावट होने वाली है दिवाली के टाइम में। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स आस्क्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज हु हैव बीन फाउंड टू बी नॉन कंप्लायंट। तो जो नॉन कंप्लायंट है उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। द नंबर ऑफ सर्वेलांस सैंपल्स 1 लाख इस साल में करने हैं और अगले साल तक 7 लाख हो जाने चाहिए। भाई सर्वेलांस करना है तो 7 लाख का टारगेट इन्होंने दे दिया। अभी एफएससीआई ने बोला सर्वेलांस बढ़ा दो। टू चेक द क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एफएससीआई सीईओ जी कमलावर्धन राव जी ने कहा कि भाई
नेशनल लेवल सर्वे चल रहा है और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ ये सर्वे चल रहा है। सर्वे विच विल कलेक्ट अबाउट 10,000 सैंपल्स हमको लेने हैं, विच विल बी कंप्लीटेड इन 1 मंथ। तो एक साल में, एक महीने में 10,000 सैंपल इकट्ठे करेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके ये 1 लाख इस साल में टारगेट जाएगा और 7 लाख अगले साल तक जाएगा। ऐसा कुछ एफएसएसआई प्लान कर रही है ताकि सेफ्टी बढ़ सके। भाई ये तो एफएसएसआई काम कर रही है, हमको क्या काम करना है ये भी देखने वाली बात। तो इसमें सबसे पहले जो जानना जरूरी है वो ये है कि भाई अगर डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर मिल्क ही सोर्स ऑफ एडल्ट्रेशन है तो उसमें क्या क्या एडल्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो जो कॉमन एडल्ट्रेंट्स रिपोर्टेड रहते हैं वो है यूरिया, फॉर्मेलिन, डिटर्जेंट्स नकली दूध बनाने के लिए आपने सुना होगा, देन अमोनियम सल्फेट, बोरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फिर कुछ चीनी या अडल्ट्रेटेड शुगर्स या शुगर सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं, मेलामाइन हो सकता है, सिंथेटिक कलर्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे एडल्ट्रेंट्स या जो क्वालिटी को डिटेरियोरेट करने के लिए या हेल्थ को चैलेंजिंग करने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है ये कहीं ना कहीं मिठाइयों में पाए जाते हैं और दिवाली में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए एडल्ट्रेंट्स की जो प्रोपोर्शन है वो भी इंक्रीज हो जाता है, हमारी हेल्थ रिस्क में आ जाती है। तो एफएसएसआई अपना काम कर रही है और जो कंज्यूमर्स हैं वो खरीद रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर्स को क्या करना है इसको देखने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हेल्थ इंप्लीकेशंस क्या है। भाई मेलामाइन से जो है वो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। स्टार्च जो है वो स्टार्च ऐड होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, तो वहां पे आपको डायरिया हो सकता है या डायबिटिक्स के लिए भी समस्या वाली चीज हो सकती है। यूरिया अगर देखेंगे तो किडनी को अफेक्ट करता है एक किसी भी व्यक्ति की। तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो कभी कभी ये जो हार्मोन है ये आपका दूध के साथ और फिर ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है और कैरी फॉरवर्ड हो सकता है और उसके बाद ये आईज, किडनीज, हार्ट को डैमेज कर सकता है। फॉर्मेलिन भी यूज होता है, फॉर्मेलिन इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। तो ये मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, तो दूध खराब नहीं होता, फॉर्मेलिन से ट्रीट कर लेते हैं। लेकिन अगर जो फॉर्मेलिन वाला दूध होगा उससे स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैंसर भी हो सकता है अगर ज्यादा क्वांटिटीज में होता है। और फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। डिटर्जेंट्स हैं, इंटेस्टाइन और किडनी को करता है। कुल मिला के अलग अलग प्रकार के जो हेल्थ इंप्लीकेशंस हैं वो इससे हो सकते हैं और अलग अलग सोर्सेज में आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलती होगी। फिर एडल्ट्रेशन के लिए फिर क्या किया जाए और क्या टेस्ट्स हैं, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन छोटे छोटे टेस्ट इसमें हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो पानी की मिलावट है, ये बहुत बड़ी मिलावट नहीं है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मिलावट तो है, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीकेशन इसके बहुत ज्यादा सुअर नहीं होंगे, फिर भी ये मिलावट है और इसको टेस्ट किया जा सकता है। तो प्लेस ए ड्रॉप ऑफ मिल्क और स्लंटिंग सरफेस पे आप रखते हैं और उसके बाद अगर फ्रीली फ्लो कर देता है उसका मतलब उसमें पानी है। स्टार्च आयोडीन टेस्ट यूज होता है, अगर हम आयोडीन में रखेंगे तो जिसमें भी स्टार्च ऐड किया होगा तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। अब दूध का कलर नीला हो जाएगा तो इसका मतलब उसमें एडल्ट्रेशन है। यूरिया का टेस्ट किया जा सकता है, तो यूरिया में सोयाबीन पाउडर टू मेक मिल्क सैंपल इन अ ट्यूब एंड शेक इट एंड इंसर्ट इन रेड लिटमस पेपर। तो इफ द लिटमस टर्न्स इफ इट टर्न्स ब्लू देन द मिल्क हैज यूरिया, तो यूरिया का टेस्ट भी इससे किया जा सकता है। फिर डिटर्जेंट्स को हम लोग 10 ml के किसी वायल में या किसी कंटेनर में, छोटे कंटेनर में ले लेते हैं और उसको फिर विग्रेसली शेक करते हैं। अगर उसमें झाग बन जाता है तो इसका मतलब उसमें डिटर्जेंट है। सिंथेटिक मिल्क भी टेस्ट किया जा सकता है जो कि बाद में कड़वाहट पैदा कर देता है, जब उसको हम लोग पीने के बाद इट विल टेस्ट बिटरनेस। तो इस टाइप से छोटे छोटे टेस्ट हैं। टेस्ट्स के लिए मैं एक डिटेल में आपको रिसोर्स बताना चाहता हूं जिसको कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली यूज कर सकते हैं। ये एडल्ट्रेशन चेक करने के लिए मैं आपको एक रिसोर्स बताना चाहता हूं, ये है एक डार्ट, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट। तो ये एफएससीआई ने एक बड़ा ही सुंदर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है और एक बुकलेट रिलीज करी है। ये ऑलरेडी एफएससीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे अवेलेबल होती है। इसमें सारे प्रकार के टेस्ट लिखे हैं और कौन कौन से कवरेज होते हैं, एक बार चल के जरा देखते हैं। तो भाई सबसे पहले आप टाइप करिए DART, डार्ट बुक एफएससीआई, और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं डार्ट बुक एफएससीआई PDF क्लिक कर देंगे तो आप एफएससीआई के पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप इसमें करते हैं, ये 42 पेजेस वाला डॉक्यूमेंट है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो डार्ट बुक एफएससीआई PDF, तो ये आप डार्ट बुक आपको मिल गई, आपने डाउनलोड कर ली। और अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो डिटेक्ट एडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट्स और एफएससीआई का डॉक्यूमेंट है, कॉमन क्विक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सम फूड एडल्ट्रेंट्स एट हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड लेवल पे आप इनको टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी आप मिठाई ले रहे हैं या मिल्क प्रोडक्ट से संबंधित है तो उसमें आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट इसका जो
चैप्टर है दैट टॉक्स अबाउट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके टेस्ट दिए हैं। फिर ऑयल्स एंड फैट्स के टेस्ट दिए हैं, शुगर एंड कन्फेक्शनरी के टेस्ट दिए हैं, फूड ग्रेन्स और इट्स प्रोडक्ट्स के टेस्ट दिए हैं, सॉल्ट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बेवरेजेस। तो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से छोटे छोटे टेस्ट जो हम लोग घरों पे कर सकते हैं छोटे छोटे चीजों से, ये इसमें मेंशन है। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ। डिटेल में मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। आप इसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन फर्स्ट चैप्टर है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो पहला तो है डिटेक्शन ऑफ वाटर इन मिल्क। तो इसमें लिखा है स्लांटिंग सरफेस पे आप रखिए, अगर वो ड्रिप डाउन कर जाता है इसका मतलब उसमें पानी है, अगर धीरे धीरे आता है तो उसमें पानी नहीं है। दूसरा है डिटेक्शन ऑफ डिटर्जेंट। तो ये हमने अभी बात करी थी कि अगर शेक करेंगे विग्रेसली तो उसमें आप डिटर्जेंट को टेस्ट कर सकते हैं। फिर स्टार्च की प्रेजेंस है, ये खोया में, चना में, पनीर में, मिल्क प्रोडक्ट्स में हो सकता है। तो इसमें अगर आप सैंपल को लेके और उसमें थोड़ा सा आयोडीन डालेंगे तो स्टार्च की प्रेजेंस में आयोडीन ब्लू कलर हो जाता है, तो ये ब्लू कलर दे देगा। फिर है कि डिटेक्शन ऑफ द स्टार्च इन घी। तो घी में भी ऐसा ही है, अगर घी है या कोई बटर वाला प्रोडक्ट है, अगर आपको लगता है स्टार्च ऐड किया है तो उसमें आप ब्लू कलर आ जाएगा अगर हम आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं। तो इस टाइप से मिल्क के टेस्ट दिए हैं। फिर ऑयल्स एंड फैट्स के टेस्ट दिए हैं, जिसमें कि जैसे पहला है कि भाई कोकोनट ऑयल में कोई दूसरा ऑयल तो नहीं मिक्स किया है, तो उसमें लिखा है कि आप रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब निकालेंगे तो कोकोनट जो ऑयल है वो तो सैचुरेटेड फैटी एसिड उसमें ज्यादा होती है तो जम जाएगा, लेकिन दूसरा ऑयल है आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं वो नहीं जमेगा। तो इस टाइप से बहुत सारे टेस्ट हैं, अगर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। और शुगर कन्फेक्शनरी के भी हैं कि हनी में शुगर ऐड किया है तो कैसा होगा, फिर चॉक पाउडर ऐड किया है तो शुगर में, जगरी में तो कैसा होगा। तो ये सारा का सारा इसमें मेंशन है, और इसको अगर आप करेंगे तो कुछ कुछ जो हम घर में लोकल लेवल पे अपने टेस्ट कर सकते हैं, तो इससे संबंधित इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल है। आप इसको विजिट करेंगे तो जरूर आपको बहुत ही अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको सेफ रखने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि मिठाई के लिए क्या करना है और दिवाली के टाइम में आपको स्पेसिफिकली क्या करना है। अगर आप टेस्ट करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करें तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो भाई मिठाई तो बाजार में है ही है, और दिवाली के टाइम में परचेज भी लोग करते ही हैं, गिफ्ट भी करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, तो हमको ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहला तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अवॉइड डेयरी बेस्ड स्वीट्स। तो डेयरी बेस्ड जो स्वीट्स हैं आप उसको अगर अवॉइड करेंगे, कुछ ऑल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा सॉल्यूशन मिल सकता है। अवॉइड डेयरी बेस्ड स्वीट्स, इसको आप अवॉइड करिए दिवाली के टाइम में, स्पेसिफिकली फेस्टिव सीजन में आप अवॉइड कर सकते हैं। डोंट गिफ्ट एनीबडी द डेयरी बेस्ड स्वीट। तो अगर आप गिफ्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बीमारी गिफ्ट कर रहे हैं, लार्जली आप बीमारी ही गिफ्ट कर रहे हैं, ये बात आप निश्चित मान लीजिए। अगर आपको भी कोई कर रहा है तो आप रिफ्यूज करिए कि देखो साहब हम आपकी शुभकामनाएं ले लेंगे लेकिन ये गिफ्ट मत दीजिए, क्योंकि ये तो बीमारी के जैसा है। तो अगर आप हमारे दुश्मन है तो आप गिफ्ट दे दीजिए, अगर दुश्मन नहीं है तो गिफ्ट मत दीजिए। इस टाइप से अगर आप बोलेंगे तो वो भी अवेयर हो जाएगा इससे। तो बिकॉज इट ब्रिंग्स ट्रबल्स, इट डज नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस। दूसरा है कि एनहांस अवेयरनेस एंड टेस्ट प्योरिटी, जो हमने अभी बात करी, डार्ट टेस्ट आप कर सकते हैं। तो खाने से पहले, कंज्यूम करने से पहले अगर प्योरिटी टेस्ट करेंगे तो आपका डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें आपको एडवांटेज हो सकता है, और टेस्ट भी आप कर पाएंगे, बच भी सकते हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव्स क्या है भाई, मिठाई से रुका तो नहीं जाएगा, 90% लोग नहीं रुकेंगे, तो फिर भी ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो हम अगर मिठाई खानी है तो फिर क्या प्रेफर करें, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ। ऑल्टरनेटिव सूट क्या हो सकते हैं। तो पहला चीज तो जो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेयरी को अवॉइड कीजिए। एफएसएसआई ने जैसा कहा कि सबसे ज्यादा मिलावट दूध और दूध के उत्पादों में होती है, तो दूध से संबंधित मिठाइयों को अवॉइड करिए, और फिर ऑल्टरनेटिव मिठाइयों को ढूंढते हैं कि क्या हो सकती है। तो ऑल्टरनेटिव मिठाई हो सकती है कोकोनट बेस्ड स्वीट। तो जो हमारा नारियल की जो मिठाइयां हैं, लड्डू हो सकते हैं, बर्फी हो सकते हैं, इस टाइप की जो मिठाइयां हैं उसमें मिलावट होने के चांसेस कम है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी रिस्क एनालिसिस करता हूं तो भाई इसमें दूध क्योंकि है ही नहीं, तो दूध से संबंधित मिलावटों का इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो अगर हम लोग रिस्क के स्केल पे देखेंगे तो नारियल की मिठाई में कोई रिस्क नहीं है दूध से संबंधित मिलावटों का। हाँ, थोड़ा सा इसमें अगर फैट की क्वालिटी कोई खराब यूज करता है, अगर फैट्स को यूज कर रहा है या शुगर के सब्स्टिट्यूट यूज कर रहा है तो हाँ रिस्क हो सकता है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन फिलहाल कोकोनट बेस्ड स्वीट इज ए गुड ऑल्टरनेटिव टू द डेयरी बेस्ड स्वीट। तो दिवाली के टाइम में आप डेयरी को अवॉइड करके कोकोनट की तरफ जा सकते हैं। दूसरा फिर क्या है कि बेसन से संबंधित मिठाइयां, तो बेसन से बनने वाली बर्फी, लड्डू, इस टाइप की जो मिठाइयां हैं, इसकी भी अगर रिस्क एनालिसिस करते हैं तो इसमें भी दूध नहीं है, तो हम लोग दूध को क्लियर कट अवॉइड कर पाएंगे। हाँ, जो इसमें फैट यूज करेंगे, वो तेल यूज करेंगे, उसमें थोड़ा सा कुछ मिलावट हो सकती है। तो बट दूध का तो मिलावट खत्म होगी, खोआ का मिलावट खत्म होगी, मिल्क डेयरी की मिलावट खत्म हो गई। इसमें शुगर सब्स्टिट्यूट और फैट्स का थोड़ा मिलावट है, इसके बारे में ऑल्टरनेटिव बताऊंगा, पर बेसन दूसरा ऑल्टरनेटिव हो सकता है। फिर आता है सीसेम, जो तिल के जो स्वीट्स हैं, तिल के लड्डू, तिल की चिक्की,
तिल के पापड़, तिल की मिठाइयाँ, तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। इसमें भी क्योंकि दूध नहीं है तो वो इश्यू खत्म हो जाएगा। और एक और चीज़ में इसमें मैं बताता हूँ कि इसमें फैट डालने की आपको लार्जली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें फैट भी नहीं आएगा। एक तो दूध नहीं आएगा, डेयरी नहीं आएगा और दूसरा फैट भी नहीं आएगा। तो फैट से संबंधित रिस्क भी इसमें खत्म हो जाता है। देयर इज़ नो रिस्क एब्सोल्यूटली ऑफ द फैट एज़ वेल। अगर आगे चलते हैं तो हमको फिर मैदे से बनने वाली मिठाइयाँ हैं, तो भई मैदे को तो बहुत बुरा कहा जाता है, लेकिन दूध के अगर मिलावटी दूध है तो उससे तो बेहतर ही है। तो उसमें क्या-क्या हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, तो बालूशाही आती है, खाजा चिरोते एक ही होता है और फिर शक्करपारे हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी मिठाइयाँ अवेलेबल होंगी आपको ऑप्शंस। लेकिन इसमें चिंता करने की बात ये है कि भाई इसमें दूध नहीं है, लेकिन इसमें भी फैट की मिलावट हो सकती है, शुगर सब्स्टिट्यूट की भी हो सकती है और फिर जैसा आप ये देख रहे हैं कि इसमें रंगों की मिलावट भी हो सकती है। बहुत सारे रंग भी इसमें एडल्टरेटेड कलर्स हैं। तो कम कलर वाली मिठाई को यूज़ करेंगे एज़ ए अल्टरनेटिव तो वो बेहतर रहेगा, लेकिन डेफिनिटली इसमें भी आप एडल्टरेटेड मिल्क को अवॉइड कर पाएँगे। फिर एक और सब्स्टिट्यूट आता है गाजर। अब सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो गाजर की मिठाइयाँ भी आपको मार्केट में मिलेंगी। गाजर के जो हलवा है, गाजर की बर्फी है, इस टाइप के अल्टरनेटिव्स भी मिलेंगे। तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि इसमें डेयरी नहीं है या डेयरी लार्जली नहीं होगा। इसमें खोआ नहीं डाला होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। कभी-कभी गाजर की मिठाई में खोआ डाल देते हैं, तो खोआ ना डाला हो तो वो बेहतर है और बिना खोए के अगर गाजर की मिठाई मिलती है तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, इसमें फैट्स अगर डाले होंगे तो फैट्स एक ऑप्शन हो सकता है जो कि सोर्स हो सकता है अडल्ट्रेशन का, लेकिन फिर भी ये बेहतर अल्टरनेटिव रहेगा एज़ कम्पेयर टू खोआ। मूँग दाल की मिठाइयाँ जो हैं, ये फिर एक अल्टरनेटिव है, इसको आप चूज़ कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रेफ़र कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द डेयरी स्वीट्स। तो मूँग दाल में क्योंकि मिलावट होने के चांसेस कम है, तो इसमें भी आपका फैट नहीं है मिल्क नहीं है, डेयरी नहीं है और फैट थोड़ा हो सकता है। शुगर सब्स्टिट्यूट्स का आप ध्यान रखिए और इसमें कलर यूज़ किए, देखिए ये हरा रंग यूज़ किया है, तो जो बहुत गहरे कलर वाले जो मिठाइयाँ हैं, उसको अवॉइड करें, तो आप बेहतर हेल्थ आपकी रह सकती है अगर मिठाई खाना ही है तो। ये मैं बोलता हूँ ये मेरा फ़ेवरेट है कि अगर मिठाइयाँ दें, तो भाई मिठाई को अवॉइड करो और मानसिकता बदलो थोड़ा-सा। नट्स में आप देखिए एब्सोल्यूटली यू कैन नॉट गो फॉर अडल्ट्रेशन। यहाँ पे कोई अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती है, ना तो यहाँ पे आप डेयरी डाल रहे हो, ना तो यहाँ पे आप फैट्स ऐड कर रहे हो, ना तो आप शुगर ऐड कर रहे हो, शुगर सब्स्टिट्यूट ऐड कर रहे हो। तो अगर किसी को आप नट्स दे रहे हैं, आप बादाम दे रहे हैं, आप काजू दे रहे हैं, आप पिस्ताशियो दे रहे हैं, आप वॉलनट गिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। तो अगर आप किसी को सच्ची में प्यार करते हैं, तो मिठाइयों की बजाय आप अगर नट्स गिफ्ट करेंगे और नट्स ही आप लेंगे, तो वो बेहतर होगा। कम मात्रा में लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए, बट डेफिनिटली आपको हेल्थ तो कम से कम ये एश्योर करेगा ही करेगा। इसमें थोड़ा-सा चिंता हो सकता है एफ्लाटॉक्सिन्स का, लेकिन एफ्लाटॉक्सिन्स को आप इज़िली आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे। अगर आप खाते हुए आपको स्मेल आ रही है, तो आप उसको मत खाइए। तो ये एक एफ्लाटॉक्सिन का इश्यू हो सकता है। इसके अलावा इसमें और कोई अडल्ट्रेशन मैन मेड टाइप की इसमें नहीं हो सकती है। एक अल्टरनेटिव है ड्राई फ्रूट्स जो स्वीटेंड रहते हैं, वो भी एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। इसमें जैसे किशमिश हो गई या ड्राई डेट्स हो गए, खजूर है और एक ड्राई एप्रिकॉट्स हैं, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें ना तो दूध मिलेगा, ना तो आपको फैट्स मिलेंगे, इसमें ना तो फैट डालने की ज़रूरत होती है, ना दूध डालने की। तो कुल मिला के आपने एब्सोल्यूटली उसको अवॉइड कर दिया। कहीं-कहीं पे आपको शुगर या शुगर सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, जैसे एप्रिकॉट में शुगर ऐड करते हैं क्योंकि ऑस्मोटिक अगर ड्राइंग करेंगे, तो शुगर ज़रूर हो सकती है, अदरवाइज़ बहुत दूसरी चीज़ें इसमें नहीं होंगी, तो ये भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू मिठाइयाँ। तो आप इसको प्रेफ़र करिए इस दिवाली में और सेहत बाँटिए, सेहत दीजिए, सेहत खाइए। कभी-कभी क्लेम आपको मिलेगा क्योंकि भाई चीनी की भी लोग चिंता कर रहे हैं, तो आजकल मिलेगा नो एडेड शुगर वाली स्वीट्स मिलेंगी, तो भाई ये भी कभी-कभी खतरा हो जाता है जिसमें आपको मिलेगा नो एडेड स्वीट्स। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, लेकिन इसमें आपको सजग होना पड़ेगा कि सच्ची में कहीं ऐसे तो डाले नहीं है। लेकिन सिर्फ नो एडेड शुगर्स करके अगर क्लेम है तो आप उसमें अटेंटिव हो जाइए। ये ड्राई डेट डिस्क्स और रोल्स हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसमें क्या सच्ची में शुगर नहीं डाले होंगे, इस चीज़ को एंश्योर करना होगा। सिमिलरली ऑरेंज हनी कॉर्न स्टार्च बर्फी, ये एक ऑप्शन है इसमें लिखा है। तो यहाँ पे शुगर सब्स्टिट्यूट्स का एक थोड़ा-सा डर हो सकता है, वरना ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है क्योंकि इसमें अगर डेट्स यूज़ किया है, खजूर यूज़ किया है या कोई और दूसरी चीज़ें यूज़ करी हैं, तो वो एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है शुगर सब्स्टिट्यूट्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर शुगर भी है, तो वो भी फैट और डेयरी के कंपैरिज़न में बेटर ही है, आपको बेटर हेल्थ प्रोवाइड करेगा, तो ऐसे अल्टरनेटिव्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है मूँगफली की मिठाई, तो मूँगफली की बर्फी, मूँगफली पीनट जैगरी बार्स, तो आप बहुत सारे इस टाइप से भी देखते हैं, तो ये भी एक बेहतर अल्टरनेटिव होता है एज़ कम्पेयर टू द डेयरी स्वीट्स। तो डेयरी के कंपैरिज़न में इसमें भी ना मिल्क है, ना फैट है, ना शुगर सब्स्टिट्यूट है। एफ्लाटॉक्सिन्स का थोड़ा रिस्क हो सकता है ये थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, वरना इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
जो कि आपको रिस्क में डाल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास अच्छी खासी वैरायटी है, हम एक्चुअली में इसको एक्सप्लोर नहीं करते, मार्केट में डिमांड इसकी नहीं है। लोग अभी भी ट्रेडिशनल जो दूध वाली मिठाइयाँ हैं उन्हीं को ही प्रेफर करते हैं, उसी को गिफ्ट करते हैं, उसी को ही गिफ्ट लेते हैं। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करेंगे तो डेफिनेटली आप इन सब खतरों से बच सकते हैं। टेक होम अगर हम लोग बोलें कि क्या टेक होम हो सकता है, तो भई पहला तो अगर मैं कहूँ कि थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या-क्या थे। तो एक रेगुलर खोए की जो मिठाई है या जो दूध बेस्ड स्वीट्स हैं, उसको तो आप 100% अवॉइड कर दीजिए, तो एक तो सबसे पहले ये करना है। दूसरा ऑप्शन आता है कोकोनट बेस्ड मिठाइयाँ, मैदा बेस्ड मिठाइयाँ या वेजिटेबल बेस्ड मिठाइयाँ हैं, तो इसमें हमारा रिस्क का एडल्टरेटेड मिल्क का खतरा खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें फैट और शुगर सब्स्टिट्यूट का खतरा रह सकता है। जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें फैट का भी खतरा खत्म हो गया और मिल्क का भी रिस्क खत्म हो गया, क्योंकि उसमें ये इंग्रेडिएंट्स ही नहीं होंगे। एडल्टरेटेड मिल्क और एडल्टरेटेड फैट्स का रिस्क नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा स्वीटनेस की वजह से इसमें इश्यू हो सकता है। जहाँ-जहाँ पे स्वीट शुगर्स ऐड करे हो सकते हैं, तो वहाँ पे कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आप भाई आप नट्स पे जाते हैं, ये मेरा फेवरेट है, मैंने आपको कहा, तो नट्स में मिलावट होने के ना के बराबर चांसेस हैं, कोई चांस ही नहीं है। तो नो रिस्क ऑफ एडल्टरेटेड मिल्क, नो रिस्क ऑफ एडल्टरेटेड फैट्स और शुगर सब्स्टिट्यूट्स का भी इसमें कोई खतरा नहीं है। एक थोड़ा-सा जैसे अफ्लाटॉक्सिन के लिए आप सावधान हो जाएँ, अगर आपको लग रहा है कोई फाउल स्मेल आ रही है, तो वो आप ना खाएँ और वो आप अपने पर्सनल लेवल पे ही उसको मैनेज कर सकते हैं। कोई टेस्टिंग की भी ज़रूरत नहीं है और एब्सोल्यूटली रिस्क फ्री आप प्रोडक्ट गिफ्ट कर सकते हैं और गिफ्ट ले भी सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि भई डेयरी प्रोडक्ट्स को आप 100% अवॉइड करिए, स्पेशली फेस्टिव सीज़न में तो अवॉइड करिए। एंड जो आपको गिफ्ट दे रहा है, तो वो आपका अच्छा दोस्त नहीं है। ऐसा उसको बताइए कि भई अगर तुम मुझे मिठाई दोगे तो भई तुम मेरे अच्छे दोस्त नहीं हो। थोड़ा अटपटा ज़रूर लग रहा होगा आपको, लेकिन दिस इज़ अ गुड वे। देन डिक्रीज़ द डिमांड ऑफ डेयरी स्वीट्स। तो अगर स्वीट्स की डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमैटिकली एडल्ट्रेशन भी कम हो जाएगी आने वाले सालों में, आने वाले कुछ समय में। और अल्टरनेटिव स्वीट्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गाजर के स्वीट्स हैं या नारियल के बने मिठाइयाँ हैं, बेसन से बनी मिठाइयाँ हैं, उनको आप प्रेफ़र करिए एज़ कम्पेयर टू डेयरी। और फिर टेम्पटेशन थोड़ा-सा चीनी के लिए और मीठे के लिए कम कर देंगे, तो आप नट्स में ईज़िली शिफ्ट कर जाएँगे, ये मैं कहता हूँ। लेकिन ये चीज़ आप ज़रूर मैसेज दीजिए कि कोई किसी को मिठाई गिफ्ट करेगा, वो भी खोए की मिठाई गिफ्ट करेगा, तो भई वो आपका मित्र नहीं है दिवाली के टाइम में। अगर ये मैसेज आप डिक्लेयर करते हैं इस बार, तो डेफ़िनिटली आप भी अच्छा करेंगे और एक बेहतर आप स्वीट गिफ्ट कर पाएँगे अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिलीज़ को, और ले भी फिर वैसे ही पाएँगे इन रिवर्स। तो इस दिवाली में ये मैसेज ज़रूर जाना चाहिए। तो भई इस दिवाली में अगर आप मुझे मिठाई गिफ्ट करेंगे दूध से बनी हुई, तो आप मेरे दोस्त नहीं हो, बिल्कुल भी दोस्त नहीं हो, आप मेरा अच्छा नहीं चाहते हो। और अगर मैं भी किसी को दूँगा, तो वो भी मेरे लिए ऐसा ही समझे कि वो भी मेरा दोस्त नहीं है और वो भी मेरा भला नहीं चाहता है। और ये मैसेज अगर हम लोग फैलाते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम काफ़ी हद तक जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं दिवाली के टाइम में हो सकते हैं, हमारे लाइफ़ लॉन्ग प्रॉब्लम्स हमारे लिए बन सकती हैं, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। अपने लिए भी आप सुरक्षित दिवाली मनाइए और अपने फ्रेंड्स को भी एक अच्छा सेफ दिवाली गिफ्ट आप प्रेज़ेंट करिए, यही मेरा मैसेज है। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और कीप योरसेल्फ सेफ, कीप योर फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स सेफ। दिस इज़ व्हाट इज़ द मैसेज एज़ ऑफ नाउ। आज की वीडियो को यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, हैप्पी दिवाली।